एगो जंगल में पिंकू हाथी आपन पिता रामू हाथी के साथे रहत रहे। लेकिन ओकर बदकिस्मती रहे कि जन्म देवत टाइम ओकर माँ गुजर गई और अब ओकरा थोड़ा बड़ा होखे के बाद रामू हाथी भी ई दुनिया से चल गए। पिंकू हाथी अनाथ होके बिल्कुल अकेला हो गईल रहे और जंगल के बाकी जानवर भी ओकरा साथे भेदभाव करत रहन स। हेलो दोस्त लोग, कैसन बाड़ा? का कहला तू? दोस्त लोग तोहसे के कहलस कि हम तहार दोस्त हई? नईखा त बन जाता नीजा। रोजाना तहरा लोग के खेलत देखे नी हम तो हमार भी मन करेला। प्लीज तू लोग भी हमके अपन दोस्त बना ला ना, फिर हम भी तहरा लोगन के साथ खेल के मजा लेहब जा। ई तहार बदकिस्मती बा कि तू बहुत बड़ा हुआ और सुस्त भी, तो हमनी के तहरा जैसन जानवर के दोस्त बनावे में कौनो इंटरेस्ट नहीं खे। चला दोस्त लोग। ई कह के उ लोग वहाँ से चल गईलन सा। पिंकू हाथी फिर अपन उदास मुंह लेके अपन गुफा पे पहुँचल। अब अनाथ और अकेला होखे के गम ओकरा से बिल्कुल भी बर्दाश्त न होखत रहे। एक दिन एगो बंदर जंगल में शोर करत भागल आइल। सब लोगन भागा भागा, जल्दी शिकारी आइल बारे शहर से, हमनी के जान खतरा में बा। ई खबर सुन के सब जानवर अपन जान बचावे खातिर घना जंगल के अंदर जाए लगलन सा। जब शिकारी जंगल के अंदर आइल तो ओकरा जंगल खाली देख के बहुत हैरानी भइल। कमाल बा, इतना घना जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं किया। ऐसे तो हमार दिवाला निकल जाई। वो वापस जाए खातिर पलटल ही रहे कि ओकरा के पिंकू हाथी ओकरा तरफ आगे आवत नजर आइल। ई हम का देख रहल बानी? एगो हाथी हमसे डरा के भागे के जगह हमरे तरफ आ रहल बा। हाँ शिकारी, हम तहरा लगे ऐसे आइल बानी कि तू हमके अपने साथे ले चला। हमरा ही जंगल में रहे के तनको मन नहीं है। अगर तू चाहता हमके मार के खा भी सकता रहा। ई सुन के शिकारी के चेहरा पे मुस्कान छलक आइल। वो पिंकू हाथी के अपना टेंट पर ले गई। वहाँ जाके वो ओकरा के खूंटा से बांध देलस और फिर एक जगह कॉल लगवलस। सर, हम मन्नू शिकारी बोल रहल बानी। आपके सर्कस खातिर हाथी के जरूरत रहे ना? हाँ जरूरत रहे, मिल गल का? हाँ मिल गई सर, और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं खे, सर्कस के हिसाब से एकदम ठीक बा। हाँ तो ठीक बा, एकरा के गाड़ी में डाल के लखनऊ लेके आवा। एकरा यहाँ पहुँचते ही तहार पैसा मिल जाई, ठीक बा? जी ठीक बा, बाय। ऐसन कह के शिकारी कॉल काट देलस। तोहके जान के बहुत खुशी हुई कि तू एगो सर्कस में जाए वाला बाड़ा, जहाँ तोहके खाए पिए और रहे के भी अच्छा इंतजाम मिल जाई। ई सुन के पिंकू हाथी थोड़ा खुश भइल, लेकिन ओकरा दिल में जंगल के छोड़ के जाए के गम भी उभरत रहे। हमरा हिसाब से आज हम और तू साथ में जंगल घूमल जाओ। कल फिर सुबह सुबह यहाँ से निकल जाए। अरे वाह, ई सही होई। हमरा भी तहार शक्ल में एगो अच्छा दोस्त मिल जाई। अब वो पिंकू हाथी के खोल देलस, क्योंकि ओकरा पिंकू हाथी पर भरोसा रहे कि वो भागे वाला नहीं खे। पिंकू हाथी ओकरा के जंगल के बहुत अच्छा जगह दिखवलस और शिकारी के भी खूब मजा आई। ए तरह वो दोनों के एक दूसरा से लगाव हो गई और शिकारी भी पिंकू हाथी के अब अपन अच्छा दोस्त समझे लागल। पिंकू, ऐसे सच बताई तो हमरा नहीं लागत कि हम तोहके भूल पाई। तू वाकई में को जानवर होके भी हमारा अच्छा दोस्त बन गईला। हमके भी ये चिंता बा कि जब तू साथ ना होखबा तब पता ना दोसर इंसान हमके के तरह रखी। अरे तू ओकर चिंता मत करा, हम सर्कस के मालिक से डील करब कि वो तोहार बहुत अच्छा से ध्यान रखी, और हम भी तो से हफ्ता में एक दिन मिले सर्कस आवल करब। ई सुन के अब पिंकू हाथी बहुत खुश हो गई। अगला दिन शिकारी पिंकू हाथी के अपना साथे जंगल के सरहद पर खड़ा गाड़ी के पास ले गई। पिंकू हाथी एक बार जंगल के तरफ देखलस, फिर दिल पे पत्थर रख के वो गाड़ी के पिंजरा में चढ़ गई। फिर मन्नू शिकारी भी ड्राइविंग शुरू कर देलस। कुछ देर के ड्राइव के बाद शिकारी के कुछ ध्यान आयल
और उस सर्कस के मालिक के फोन लगौलस। सर एगो बात बताई, आपके सर्कस त कानपुर में बाना, फिर ई हाथी के आप लखनऊ काहे भेज रहल बानी? अरे लखनऊ में हम ओकरा एगो शू कंपनी में बेच देहब। ओइजा ओकर खाल के बढ़िया और महंगा जूता बनी और हमके वहाँ बहुत बढ़िया दाम भी मिली। ई सुन के अब मन्नू शिकारी के गुस्सा आ गई। अरे लेकिन आप तो कहनी कि सर्कस खातिर हाथी चाहिए। अरे वैसे तोहके का मतलब बा? तोहके तो तार पैसा मिल रहल बा ना? हाँ, तू बस ओके लखनऊ लेके आवा। ऐसन कह के वो कॉल कट कर देलस। अब शिकारी के हाथ में उस सब पल घूमे लागल जौन वो पिंकू हाथी के साथे गुजर ले रहे, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलावे जारी रखलस। अगला दिन सुबह के टाइम गाड़ी एक जगह आके रुक गई। ई देखे में एगो जंगल ही रहे, लेकिन पिंकू हाथी के जंगल से काफी हरा भरा रहे। शिकारी गाड़ी से उतरल और पिंकू हाथी से कहलस, पिंकू हाथी, तू अब पिंजरा से बाहर आ सकतारा। लेकिन ई त कौनो शहर नहीं है, ई त एगो जंगल बा। हाँ, काहे कि वो सर्कस वाला तोहके कोनो जूता बनावे वाला कंपनी के बेचे वाला रहे, जे तोहके मार के तोहर खाल के जूता बनावे वाला रहे। का? हाँ, लेकिन हम तोहके अपन दोस्त कहनी है ना, हम तोहके मरे खातिर नहीं ले जा सकत, यही से हम तोहके ईजा ले आईनी है। ई सुन के पिंकू हाथी के आँख में आंसू आ गई और वो शिकारी के पास जाके आपन सूंड से ओकरा के प्यार करे लागल। हमार दोस्त, लेकिन इहो तो एगो जंगल ही बाना, एजा भी हम अकेला ही रहब जैसे वो एजा रही। ना ना, एजा बहुत हाथी बड़े, एजा तोहके एगो अच्छा परिवार मिल जाई। अब हम चलत हनी, ना तो हमके रोना आ जाई पिंकू। हम हर हफ्ते एजा आके तोहके सुबह के टाइम मिलल करब। अब तू आजाद बाड़ा। ऐसन कह के शिकारी चल गई। पिंकू हाथी भी अब नया जंगल के अंदर गई और ओकरा के उहवा एगो हथिनी ओकरा तरफ आवत नजर आइल। तो केकर बेटा हवा? तहरा के तो इसे पहले ना देखनी है कबो। ई सुन के अब पिंकू हाथी ओकरा के सब कहानी बता देलस और ऊ हथिनी भी आँख में आंसू भर के कहलस, तू तहरा माता पिता के खोले बाड़ा, तो हम भी कुछ दिन पहले अपन बच्चा के खोले बानी। आज से तू ही हमार बेटा हुआ, तू हमरा साथे चला और हमेशा अब हमरा साथे इहे जंगल में रही हा। ई सुन के पिंकू हाथी बहुत खुश भइल और ओकरा साथे ओकरा घर चल गई। ई जंगल में ओकरा के ओकर उम्र के और हाथी भी मिललसन जौन ओकर दोस्त बन गइलन स। ए तरह पिंकू हाथी के ओकर माँ मिल गई और दोस्तन के मिले से जिंदगी और हसीन हो गई। एकरा साथे ही हर हफ्ते जंगल के सरहद पर शिकारी ओकरा से मिले आवत रहे और पिंकू हाथी के खुश देख के ओकरा भी बहुत खुशी होखत रहे।